अजीज बहनों भाइयों, जय मसीह की। मिराइकल ऑफ जीसस, ये मेरे चैनल का नाम है। आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा कि संसार की अनेक भाषाओं को किस प्रकार से बनाया गया। इसके लिए उत्पत्ति 11वां अध्याय 1 से 9 तक हम मनन करेंगे। परमेश्वर ने पूर्व में सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा बनाई थी और अपनी प्रजा को सिनार देश में रखा था और वो एक ही भाषा बोलते थे। परमेश्वर उनसे मिलता था, आता था, उनकी खैर खबर रखता था। लेकिन कुछ समय बाद परमेश्वर ने उनके कार्यों को देखते हुए उनको आशीष दे के छोड़ा। लेकिन सेनात देश के लोगों ने मिलकर कहा कि हम परमेश्वर से रोज मिलना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने एक गुंबद बनाने का फैसला किया और उन्होंने मिट्टी के ईंटें बनाकर उसे तपाकर एक गुंबद बनाने लगे और बहुत ऊंचा गुंबद बनाने लगे। क्योंकि भाषा एक थी तो कार्य भी बहुत जल्दी से हुआ और हजारों फीट उन्होंने एक गुंबद बना दिया। उस पर चढ़कर उन्होंने कहा कि हम आकाश में परमेश्वर से बातें करेंगे। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य इतनी बड़ी मूर्खता कर रहा है और एक गुंबद बना रहा है, तो परमेश्वर ने उतरकर उनकी भाषाओं में गड़बड़ी पैदा कर दी और उनको अलग अलग भाषाएं दे दी। परिणाम यह हुआ कि सब उस गुंबद को बनाने से उतर गए और अलग अलग स्थानों को भाग गए। कोई पहाड़ों की ओर गया, कोई मैदानों, कोई पहाड़, कोई पठारों की ओर चला गया और जहां जहां स्थानों में वो गए वहां वहां उनको अलग अलग भाषाएं उनके अंदर समा गई और इस प्रकार नई नई भाषाओं का उदय हुआ। यानी नई नई भाषाएं परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य के अंदर डाली और वो स्थान जो सिनार कहलाता है एकदम पलायन हो गया, वहां और कोई नहीं बचा। सब लोग चले गए और वो गुंबद आज भी वहां है और उस स्थान का नाम बेबीलोन पड़ा। इस प्रकार परमेश्वर ने अनेक भाषाओं को मनुष्य के अंदर डाल दिया। जो आज हम देख रहे हैं वो सारी भाषाएं परमेश्वर द्वारा बनाई गई हैं। अब परमेश्वर ने एक नई भाषा का आगाज किया। सपनिया भविष्यद्वक्ता, सपनिया तीसरा अध्याय 9वां पद में लिखता है कि परमेश्वर ने सपनिया भविष्यद्वक्ता को 621वीं ईस्वी पूर्व में कहा कि मैं अपने लोगों के बीच में, अपनी प्रजा के बीच में एक नई भाषा डालूंगा जिससे कि वो लोग मुझसे प्रार्थना करेंगे और मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। एक नई भाषा को परमेश्वर ने उनके अंदर डाला और जकरिया नबी, तो जकरिया भविष्यद्वक्ता से कहला भेजा दाऊद के घराने के लिए कि मैं उनके अंदर एक नई आत्मा डालूंगा जो उन्हें सिखाने वाली होगी और वो आत्मा में उनके अंदर उड़ेलूंगा और वो मुझसे प्रार्थना करेंगे। ये भविष्यवाणियां, सपनिया की भविष्यवाणियां, जकरिया की भविष्यवाणियां पुराने नियम की है, जो नए नियम में रोमियो 8वां अध्याय 1 पद से लेकर 28 तक में पूरी होती है। लिखा है कि अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु प्रभु के द्वारा आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। यदि हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरोगे, लिखा है। यदि हम आत्मा के अनुसार अपना जीवन काटेंगे तो हम जीवित रहेंगे। जब प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है तो हम आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ मिलकर परमेश्वर की गवाही देगा और प्रभु को हम हे पिता, हे हमारे परमेश्वर, हे पिता कहकर पुकारेंगे तो हम प्रभु की संतान ठहरे। यदि हम परमेश्वर को हे पिता कह के पुकारेंगे तो हम परमेश्वर की संतान ठहरेंगे और प्रभु हमें लेपालकपन पुत्र की संज्ञा देगा। तो हम प्रभु के वारिस और प्रभु में महिमा भी पाएंगे, उसके साथ भी रहेंगे। मित्रों, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 1 से 25 तक में लिखा है कि प्रभु हमारे अंदर और हमें नई भाषाएं देता है, नई शुद्ध और नई भाषा दी है जिससे कि हम परमेश्वर को पुकारते हैं और वो हमारी आवाज को सुनता है। जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। मित्रों, आजकल एक
बड़ा प्रचलन में आया है कि लोग अन्य भाषा में बात करते हैं लेकिन उसका अनुवाद नहीं करते। लिखा है जगत में, पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जिसका अर्थ नहीं होता। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा यत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। क्योंकि जो इंसान कहता है कि मैं अन्य भाषा बोलकर और बोलता है और जो उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो उस भाषा को नहीं समझते हैं तो वो एक अनजान ठहरे, और वो भाषा जो है जिसका अर्थ नहीं बता पा रहे हैं तो क्या फायदा, कोई उसका महत्व भी ही नहीं है। इसलिए कि परमेश्वर ने एक शुद्ध भाषा हमारे लिए दी है जिसके द्वारा हम प्रभु में आनंदित या प्रभु की बातों को जानते हैं। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना का अनुवाद भी करे। लिखा है इस कारण जो अन्य भाषा बोलता है, जो रूह कुदूस में आकर अन्य भाषा बोलता है तो वो उसका अनुवाद भी करे, वरना वो अपने आप ही भाषा बोलता रहेगा। जैसे कि आजकल एक भाषा का प्रयोग हुआ है, आबा लबा सबा मका मका नाका, ये शब्द अगर इंसान खुद ही बोल रहा है ठीक है, अच्छी है कि वो आत्मा में बोल रहा है, लेकिन यदि उसका वो अर्थ नहीं बता रहा है तो बैठी हुई जनता, एक अबोध जनता है, वो क्या समझेगी। और वो इंसान यदि आमीन कहता है तो वो इंसान जो बैठे हुए देख रहे हैं, जिनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, वो कैसे बोलेंगे आमीन। इसलिए मित्रों बहनों भाइयों कि जब हम किसी भी मनुष्य या किसी प्रचारक के सामने जाते हैं और वो भाषाओं को सुनते हैं तो उस प्रचारक और मनुष्य के उस प्रचारक को चाहिए कि वो जो भाषा बोलता है उसका अर्थ भी बताए, ताकि अबोध जनता जो तुमने अपने सामने इकट्ठी की है वो लोग समझ सके, परमेश्वर की बातों को जान सकें। क्योंकि अबोध जनता केवल वहां इसलिए बैठी कि परमेश्वर के वचन को सुने, प्रभु हमसे क्या कहता है। और आप अन्य भाषा में बात कर रहे हैं और वो उनके समझ में नहीं आ रहा है तो वो वहां से उठ के चले जाएंगे और परमेश्वर पर से भी उनका विश्वास हट जाएगा और वो कहेंगे कि पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ समझ में आता नहीं। इसलिए मेरे मित्रों बहनों भाइयों जितने भी प्रचारक हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आप बहुत जनता को जो भाषा आप बोलते हैं उस भाषा का अनुवाद भी करें। यदि आप अनुवाद नहीं करना चाहते हैं और आपको उस भाषा का अर्थ ही नहीं आता तो ना बोलें, और वो भाषा को अपने घर में जाकर अकेले में आत्मा में बोलकर प्रभु से स्तुति महिमा करें। और एक अबोध जनता के सामने यदि आपने वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उस भाषा का अनुवाद भी बताएं कि आप क्या बोल रहे हैं। पेंतुकुस्त के दिन जब प्रभु का आत्मा उन चेलों पर आया तो जब वो भाषाएं बोल रहे थे तो जितने अन्य भाषा के लोग वहां पे बैठे थे अलग अलग भाषाओं के, वो देख रहे थे कि वो जो प्रचार आत्मा में भर के कर रहे थे तो उनको प्रतीत होता है कि वो हमारी ही भाषा में बात कर रहे हैं। इसलिए मेरे मित्रों और बहनों और भाइयों, हम प्रभु में बने रहें और आत्माओं को परखें कि क्या हम जहां पर जा रहे हैं, जिन मिनिस्ट्री में जा रहे हैं, कि क्या वो हमारी उन्नति कर रहे हैं या प्रभु को महिमा दे रहे हैं या केवल अपनी ही उन्नति के लिए वो हम लोग को इकट्ठा कर रहे हैं। इसलिए मेरे मित्र बहनों भाइयों, प्रभु पे विश्वास करिए और अपनी शुद्ध विवेक से प्रभु के में अपना जीवन व्यतीत करें और प्रभु में अपना विश्वास रखें, कहीं ना जाएं, प्रभु में बने रहें और अकेले में प्रभु से प्रार्थना करें तो प्रभु हमको आशीष देता है और हम उसमें बने रहें और प्रभु हमको आनंदित करेगा। क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, वो हमें हर बातों को समझाता है। इसलिए मित्रों बहनों और भाइयों, आज ये प्रेरणादायक वचन आपको काफी प्रेरणा प्रदान करेगा कि प्रभु में बने रहो और
प्रभु आपको आशीषित करेगा। प्रभु आपको प्रभु आप पर अनुग्रह करे। मुझे विश्वास है कि आज प्रभु में आनंदित रहेंगे आप। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।